नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 की चौथी लिस्ट के लिए काउंसलिंग कब होगी दोस्तों? साथ में क्या डायरेक्ट एडमिशन होते हैं पीटीटी बीएड में, यानी कि जिन्होंने सिर्फ पेपर दिया है लेकिन उनके नंबर कम आए थे, या फिर उनको पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में और तीसरी लिस्ट में भी कॉलेज नहीं मिली है, तो क्या वो डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं? बोर्ड का क्या नोटिस है इसको लेकर दोस्तों, और कितनी सीटें अभी प्रेजेंट में खाली हैं? देखिए, 4 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड के लिए जो तीसरी लिस्ट आई थी, उसके बावजूद भी दोस्तों लगभग 4500 सीटें खाली बची थी। और इसके अलावा दोस्तों सभी छात्रों ने रिपोर्टिंग भी नहीं कराई है। जो आपकी तीसरी लिस्ट में कॉलेज मिली है, तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को दूर कॉलेज मिली है। भले ही आपने फीस जमा करा दी, लेकिन जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं कराओगे दोस्तों, तो आपको कॉलेज का एडमिशन नहीं माना जाता है। तो ऐसे में 4600 सीटें तो आपकी पहले से ही खाली थी, और लगभग आपकी 500 से ज़्यादा सीटें और खाली बचने की संभावना है। यानी कि 5000 से ज़्यादा सीटें अभी भी बची हुई हैं, जिसमें 4 वर्षीय बीएड में ज़्यादा हैं, 2 वर्षीय बीएड में सीटें कम हैं। तो चौथी लिस्ट को लेकर भी बात करेंगे, और डायरेक्ट एडमिशन को लेकर क्या अपडेट है दोस्तों। बोर्ड की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने, क्योंकि अब लास्ट डेट निकल चुकी है रिपोर्टिंग की, फीस जमा करा दी है लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कराई है, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उनका कॉलेज भी निरस्त हो जाएगा। और आगामी जो प्रक्रिया रहेगी, जो आपकी लिस्ट आएगी शेष रिक्त सीटों पर, उसमें दोस्तों उनको मौका भी नहीं दिया जाएगा, उनको कॉलेज नहीं मिलेगी। लेकिन एक और रेड कलर में आप नोटिस देख सकते हैं दोस्तों, कल एक कमेंट भी आया था कि सर मुझसे कॉलेज वाले 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, क्या मैं बीएड कर लूँ? तो उनके लिए ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये दे सकते हैं। इस कार्यालय द्वारा किसी भी कॉलेज के अपने स्तर पर प्रवेश हेतु अनुमति आज दिनांक तक नहीं दी गई है। यानी कि अभी तक दोस्तों बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है जिसमें ये कहा गया हो कि वो कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अपने स्तर पर, यानी कि बिना काउंसलिंग कराए आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, बिना काउंसलिंग कराए एडमिशन होते हैं, लेकिन वो सबसे लास्ट में होते हैं, जब सीटें खाली बचती हैं, जब सीटें नहीं भर पाती हैं, तो आपका बोर्ड ऐसे आदेश जारी करता है। लेकिन अभी तक ये दे सकते हैं, इस कार्यालय द्वारा, यानी कि जो पीटीटी बीएमओयू है, उसके द्वारा कॉलेज को अपने स्तर पर प्रवेश के लिए कोई भी अनुमति नहीं है आज दिनांक तक। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि किसी के भी झूठे प्रचार में प्रलोभन ना आए। काफ़ी सारे स्टूडेंट को दोस्तों कॉलेज वालों की तरफ से कॉल किए जा रहे हैं कि वो वहाँ पर अपनी फ़ीस है, वो 1 लाख रुपए उनसे फ़ीस ली जाएगी 2 वर्षीय बीएड में, और उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक कोई आदेश नहीं आए, लेकिन आदेश आते हैं तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, और आदेश आएंगे भी, क्योंकि सीटें खाली बची हुई हैं दोस्तों। तो ऐसे में सरकार या बोर्ड चाहेगा कि वो सीटें भरें, लेकिन उसमें दोस्तों कॉलेज वाले आपसे मनमानी फ़ीस ले सकते हैं। वैसे आपकी 1 साल की फ़ीस लगती है दोस्तों 27,000 के आसपास, और कॉलेज वाले आपसे इसकी डबल भी फीस ले सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है या फिर नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी, क्योंकि इसमें आपको डबल फीस देनी होगी। यानी कि अगर आप 2 वर्षीय बीएड करोगे दोस्तों काउंसलिंग के माध्यम से, तो 27,000 फर्स्ट ईयर में लगेंगे, 27,000 ही सेकेंड ईयर में, यानी कि 54,000, और 5,000 आप प्रैक्टिकल के मान लीजिए, 60,000 में आपकी पीटीटी कॉलेज में 2 वर्षीय बीएड हो जाती है। 2 साल में 60,000 रुपये खर्च आता है। लेकिन अगर दोस्तों आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, तो कॉलेज वाले आपसे 1 लाख से ज़्यादा रुपए लेंगे, यानी कि वहाँ पर आपको 40 से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे दोस्तों। इसीलिए अभी तक हालांकि इसके कोई आदेश नहीं आए हैं, अभी कॉलेज वाला कोई अगर आपसे बोल रहा है तो उसके बातों में ना आए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आदेश आएंगे तो मैं खुद आपको अपडेट करूँगा। अभी फ़िलहाल में आप वेट करें चौथी लिस्ट का। देखिए, 30 तारीख लास्ट डेट थी, 30 तारीख निकल चुकी है दोस्तों, और डेट भी नहीं बढ़ाई गई है रिपोर्टिंग की, ये दे सकते हैं। अब किसी भी समय आपका चौथी लिस्ट का जो काउंसलिंग का कैलेंडर है वो बोर्ड जारी कर सकता है, क्योंकि चौथी लिस्ट भी बोर्ड को जारी करनी है, और चौथी लिस्ट को लेकर बोर्ड आगे की प्रक्रिया है वो जारी करेगा। चौथी लिस्ट में तकरीबन जो सीटें भरी जाएंगी दोस्तों, वो आपकी 5,000 प्लस रहेंगी, यानी कि 5,000 प्लस सीटें अभी भी खाली बची हुई हैं, जिसमें से 4500 सीटें तो आपकी 4 वर्षीय बीएड में हैं, जिसमें बीएससी बीएड में सीटें ज़्यादा हैं, बाकी 2 वर्षीय बीएड में भी सीटें खाली हैं। तो इन सीटों को भरा जाएगा दोस्तों। अभी देखिए, चौथी लिस्ट की काउंसलिंग को लेकर भी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी समय नोटिस आ सकता है, और जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको अपडेट भी करूंगा दोस्तों। सीटें खाली बची हुई हैं, तो आप टेंशन ना लें। जिन छात्रों का पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है, उनको चौथी लिस्ट में मिलने की संभावना अधिक रहेगी दोस्तों। और अगर नहीं मिलती है तो डायरेक्ट एडमिशन भी होंगे, लेकिन अभी तक तो आदेश जारी नहीं हुए हैं। अभी कॉलेज वाले
काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस उनसे 1 लाख रुपए मांगी जा रही है। तो अभी आप डायरेक्ट एडमिशन ना लें दोस्तों, या तो आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करें, वरना आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं, आदेश जैसे ही आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 4 वर्षीय अगर बीएड की बात करें तो 4 वर्षीय बीएड में सीटें सबसे ज़्यादा बीएससी बीएड में खाली चल रही हैं, 4,000 से ज़्यादा। बाकी बीए बीएड में भी हैं और साथ में 2 वर्षीय बीएड में। अब दोस्तों जिन सीटों को भरा जाएगा उसके लिए आपसे तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी, थर्ड काउंसलिंग। नए छात्रों को शायद बोर्ड मौका दे सकता है, क्योंकि 4 वर्षीय बीएड में सीटें ज़्यादा खाली हैं, 2 वर्षीय बीएड में सीटें खाली नहीं हैं। और फिर दोस्तों बोर्ड की तरफ से आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। काउंसलिंग के बाद दोस्तों चौथी लिस्ट जारी होगी, 5 से 6 सितंबर के आसपास लिस्ट आएगी। तो कभी भी दोस्तों काउंसलिंग शुरू हो सकती है तीसरी लिस्ट के चौथी लिस्ट के लिए। इसके लिए आपको आज शाम तक या कल अपडेट आ जाएगी 1 तारीख से। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।